साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। 1971 में इंदिरा गांधी की जगह अगर मोदी होते तो आज देश की तस्वीर कैसी होती? क्या आज का अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता? आज का करतारपुर साहिब पाकिस्तानी हुकूमत से मुक्त होता? पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश क्या भारत के नक्शे में होता? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द देश की राजनीति गरमाई हुई है। अब जो कि आखिरी चरण की वोटिंग बची है और 4 जून के दिन वोटों की गिनती होनी है, जिसे देखते हुए देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53 साल बाद देश की अखंडता की गारंटी दी है। मतलब ये कि अब तक जो भारत से छीना गया है, अब उसे वापस लाने का समय आ चुका है। 22 जनवरी के दिन से प्रत्येक राम भक्त की जुबान पर एक ही बात है, राम राज्य आ गया है। और इसी राम राज्य में अब की बार पीएम मोदी के 400 पार करते ही देश में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या 400 पार होते ही 4 जून से कलयुग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? बदलते भारत की सनातनी तस्वीर क्या कहती है, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और धर्म से सनातनी योद्धा अश्विनी उपाध्याय। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान है कि 1971 में 1971 में अगर मैं यानी कि नरेंद्र मोदी होता तो न ही पीओके भारत में होता, न और पीओके भारत में होता, जी पीओके भारत में होता, और करतारपुर से गुरुद्वारा भी भारत में होता। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उस वक्त अगर इंदिरा जी नहीं होती, मोदी जी होते, तो आज भारत की तस्वीर कैसी होती? मुझे लगता है कि अगर इंदिरा जी की समय मोदी जी जैसा मोदी लीडर जी होते, ठीक है जी, और वैसे ही पब्लिक सपोर्ट और मैंडेट मोदी जी के पास होता। 1984 वाला मैंडेट अगर मोदी जी को मिल गया होता उस वक्त ही, जो राहुल आज मांगा जा रहा है, हाँ, जो आज जैसे राजीव गांधी जी को 404 मिला था, अगर ये 404 उस समय 1984 में मोदी जी को मिला होता जी, या 2014 में 404 मिल गया होता, तो आज एक अलग भारत होता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में कलयुग दम तोड़ रहा होता और सतयुग की स्थापना शुरू हो चुकी होती। आप लोग कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है जी। ये कलयुग भारत में क्यों चलता है? कलयुग जापान में क्यों नहीं चलता? जापान में कलयुग तो नहीं है, वहां सब बड़े ईमानदारी से रह रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं, अपराध नहीं है, धर्मांतरण नहीं, घुसपैठ नहीं है, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। आपका चूंकि धर्म ज्ञान आपका चैनल है, इसलिए मैं थोड़ी धार्मिक बात कर रहा हूं। सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है? वहां तो सतयुग है। जापान में सतयुग है, न्यूजीलैंड में सतयुग है, फिनलैंड में सतयुग है। भारत में कलयुग क्यों है? ये जो सतयुग और कलयुग होता है ना, इसका जो बीच का अंतर है, शायद राक्षस यहाँ ज्यादा है। नहीं, राक्षसों के लिए भी भगवान श्री राम ने बोला, भय बिन होए न प्रीत। कठोर कानून, शिक्षा ऐसी हो जो नालायक से नालायक को भी संस्कार दे दे जी। और कानून का खौफ ऐसा हो
कि नालायक से नालायक भी कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। तो अगर मोदी जी को 404 मिल गई होती, हम कहते हैं 2014 में मिल गई होती, हालांकि 84 मिल गई होती, फिर तो पूछे नहीं, फिर तो भारत में सतयुग आ चुका होता। लेकिन अगर 2014 मिल गई होती तो भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होता। पाकिस्तान बिल्कुल एकदम अपनी लाइन पे रहता, आतंकवाद खत्म हो चुका होता। अगर मोदी जी को 404 मिल गई होती जब राजीव गांधी को मिली थी, तो भारत से नक्सलवाद खत्म हो गया होता, माओवाद खत्म हो गया होता, कट्टरवाद खत्म हो गया होता, जिहाद खत्म हो गया होता, मजहबी उन्माद खत्म हो गया होता, पत्थरबाजी खत्म हो गई होती, धर्मांतरण खत्म हो गया होता, घुसपैठी अपने आप चले गए होते, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया होता, अपराध बहुत कम हो गया होता, नशा तस्करी खत्म हो गई होती, मानव तस्करी खत्म हो गई होती। और जब ये भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो गया तो उसी को सतयुग कहेंगे, और क्या कहेंगे भाई? सतयुग कहिए या रामराज्य कहिए, मतलब क्या है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति। सब परस्पर प्रीति करते हैं। परस्पर प्रीति दो ही तरीके से करते हैं, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। सब प्रेम से भाई आराम से रहेंगे। घर में छोटा बच्चा, दो भाई हैं मान लो, प्रेम से तभी रहते हैं। संस्कार बहुत बढ़िया हो तो प्रेम से रहेंगे। या पिताजी कितना खौफ हो कि अगर आपस में लड़े तो पिताजी के आके कूटेंगे, तो फिर प्रेम से रहेंगे। तो आपस में सब मिलजुल के रहें, उसके लिए दो ही तरीका है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। मुझे ऐसे लगता है जो काम अभी तो नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार 400 पार होगा, और 400 पार होगा फिर यहाँ 1 नेशन 1 पिनल कोड भी बनेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी बनेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी बनेगा, जस्टिस विद इन ईयर भी लागू होगा। मेरा ये मानना है कि अब की बार 400 पार हो गया तो संविधान में कुछ संशोधन कर दिया जाएगा। ये जो झूठ बोलते रहते हैं, झूठ को गंभीर अपराध भी घोषित कर दिया जाएगा। एक बार हमने अगर ये कर दिया ना, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठे हलफनामे को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठे वकालतनामा को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठे फैसले को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी चार्जशीट को गंभीर अपराध, तो मैं कह रहा हूँ आधी तो समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मुकदमों में जो बाढ़ आई हुई, झूठ आई हुई है। तो आप मानेंगे कि प्रभु राम का जो त्रेता युग वाला जो काल था दोबारा आ जाएगा? मुझे राम राज्य मुझे तो दिख रहा है। बस अब की बार 400 पार हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि अगले 5 साल के अंदर भारत में राम राज्य आएगा। सब प्रेम से रहेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा अगले 5 साल के अंदर, पुलिस रिफॉर्म भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी होगा, इलेक्शन रिफॉर्म भी होगा। जैसे ही मोदी जी को 400 पार हो गया, संविधान में जो कुछ ज़रूरी बदलाव करने हैं, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पुलिस कोड, भाई बंगाल वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि पुलिस राज्यों के अंदर है। अब पूरे देश की पुलिस के लिए एक कानून हो, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए एक कानून हो, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, उसके लिए भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पूरे देश के जज एक जैसा फैसला दे, एक तरीके से काम करे, उसके लिए 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड चाहिए। आपको पूरे देश में ये जो माफिया टाइप के लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इनकी एंट्री कंप्लीट बंद हो जाए, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड बनाना पड़ेगा। तो संविधान में कई सारे संशोधन की जरूरत है, और वो मुझे लग रहा है कि 400 पार होगा, अगले 5 साल में जरूर होगा।